नमस्कार दोस्तों। आज एक नए अपडेट, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ फिर हाजिर हूँ। आज की इस नई पोस्ट में कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी ने ओटीआर यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन एसएससी के जो नए उम्मीदवार हैं यानी नए फॉर्म भरने वाले हैं उनके लिए एक नया सिस्टम शुरू किया है, जिसके कारण एसएससी के सभी आवेदक हैं उनको अब वन टाइम रजिस्ट्रेशन पूरा कर लेना है, यानी पूरा करना ज़रूरी है। और एसएससी ने अब एक नई वेबसाइट भी जारी की है। ऐसे में अब पहली वेबसाइट की तरह ही अब दूसरी वेबसाइट पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन भी करना ज़रूरी होगा। एसएससी ओटीआर रजिस्ट्रेशन की बात की जाए तो कर्मचारी चयन आयोग ने यानी एसएससी ने नई वेबसाइट जारी की, जो 17 फरवरी 2024 को इंटरनेट पर पब्लिक हो चुकी है। मतलब कि अब आप एसएससी ओटीआर रजिस्ट्रेशन उस नई वाली वेबसाइट पर कर सकते हैं, जिसकी पिछली वेबसाइट ssc.nic.in थी, लेकिन जो अब नई वेबसाइट जारी हुई है वो है ssc.gov.in है। इस वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करने की जानकारी वो एसएससी ने जारी की है और आपको उस जानकारी के बारे में जानकारी प्राप्त करनी ज़रूरी है कि रजिस्ट्रेशन किस प्रकार करना होगा। अगर आप नहीं जानते हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एक बार जैसे ही आप अपना रजिस्ट्रेशन एसएससी की जो नई वेबसाइट है ssc.gov.in उस पर करेंगे, फिर सारी पर्सनल जानकारी हमेशा के लिए उस वेबसाइट पर रह जाएगी, सेव रह जाएगी, जिस कारण से जब भी आप कभी भर्ती का आयोजन, नई कोई भर्ती निकलेगी, उस पर आवेदन करेंगे तो आप आसानी से आवेदन करने में आसानी रहेगी, क्योंकि उसमें 50% से ज़्यादा डाटा आपके वहाँ सेव रहेंगे और आपकी पहले की जो वेबसाइट है पहले से भी उस पर जानकारी मौजूद रहेगी। रजिस्ट्रेशन करना उम्मीदवारों के लिए, जो नए युवा हैं उनके लिए अनिवार्य कर दिया गया है। इस वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए क्या फ़ायदा है कि जब भी एसएससी भर्ती को लेकर के कोई नोटिफिकेशन एसएससी जारी करेगी, तब आपकी जानकारी है वो वेबसाइट पर पहले सेव रहेगी। वो जानकारी आपको डालनी नहीं पड़ेगी और आपका समय भी बचेगा। आपको केवल एक ही बार रजिस्ट्रेशन करना है, बार बार अलग अलग वैकेंसी के लिए रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर आप भर्तियों के लिए अपना आवेदन उसमें से कर सकेंगे। आपको एसएससी ओटीआर रजिस्ट्रेशन करने के लिए पैसा नहीं देना है, यह निःशुल्क रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और कोई भी उम्मीदवार रजिस्ट्रेशन किसी भी समय कर सकता है और आसान स्टेप रजिस्ट्रेशन के लिए रखे हैं और उनसे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एसएससी ओटीआर रजिस्ट्रेशन करते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है? रजिस्ट्रेशन करते समय आप सही जानकारी ऑप्शन में भरें, क्योंकि अगर गलत जानकारी रहेगी तो ऐसे में आप रजिस्ट्रेशन पूरा नहीं कर पाएंगे और गलत जानकारी होने पर आपको बाद में समस्या भी हो सकती है। तो इस ज़रूरी बात को ध्यान में रखें। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में यूज़र आईडी और पासवर्ड का ध्यान रखें, क्योंकि बाद में जब भी आप भर्ती के लिए आवेदन करेंगे तब आपको इनकी ज़रूरत पड़ेगी। एसएससी की वेबसाइट पर ओटीआर रजिस्ट्रेशन करते वक्त संपूर्ण नियमों की पालना ज़रूर करें। वही जब भी आप रजिस्ट्रेशन करें तो एक ही बार में अपना पूरा रजिस्ट्रेशन कर लें। अगर आप अधूरा रजिस्ट्रेशन करके बाद में रजिस्ट्रेशन करते हैं तो ऐसे में आप जानकारी को सेव करके रखें। ऐसे नहीं कि बिना सेव करके आपने नेट मतलब लॉग आउट कर दिया या आपने वेबसाइट बंद कर दी। अब ओटीआर यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन एसएससी की नई वेबसाइट पर कैसे करें? इसके लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल में या लैपटॉप में या कंप्यूटर में www.ssc.gov.in वेबसाइट ओपन करें। उसके बाद आपको लॉगिन और रजिस्टर का बटन जो नज़र आएगा उस पर क्लिक करना है। फिर आपके नीचे रजिस्टर नाउ या ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर आपको क्लिक करना है और अब आप रजिस्ट्रेशन के सबसे जो मेन पेज तक पहुंच जाएंगे। फिर आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आपको अपनी आधार संख्या है, माता पिता का नाम है, जन्म तिथि है, जो दूसरी पूछी कोई ज़रूरी जानकारी है वो आपको एंटर करनी डालनी है। अब आप सभी जानकारी को फिल कर दें, भर दें, सिलेक्ट कर लें और बाद में सेव और नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते जाएं। और अब आपको पासवर्ड क्रिएट करना है और लॉगिन यूजर आईडी और पासवर्ड बनाने के बाद फिर आपको सेव और नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और उसके बाद में आपको
एजुकेशन है, एड्रेस है, नेशनलिटी है यानी नागरिकता है, उससे जुड़ी जानकारी मांगी जाएगी जो आपको भरना है। अब आप कैंडिडेट डिटेल में आपको आपकी जो जानकारी है वो नज़र आएगी और उस जानकारी के सही होने पर आपको लग रहा है कि हमारे द्वारा भरी गई पूरी जानकारी सही है, उस बटन पर क्लिक कर दें। इस तरह आपका रजिस्ट्रेशन है वो एसएससी की नई वेबसाइट पर पूरा हो जाएगा। फिर आप रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड को अपनी मेल आईडी में सुरक्षित रखें ताकि फ्यूचर में कोई भी एसएससी द्वारा कोई भी भर्ती संबंधी नोटिफिकेशन जारी हो तो आप आसानी से आपको प्रॉब्लम न हो, आसानी से फॉर्म भर सकते हैं। जानकारी अच्छी लगे लाइक शेयर जरूर करें और अपनी कोई समस्या सुझाव शिकायत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिर एक नए वीडियो के साथ हाजिर होता हूं। धन्यवाद।